सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम उल्लास पुस्तक के पाठ 3 आत्मविश्वास को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैया लाल जी ने आप बच्चों के लिए बहुत सी सुंदर कहानियों, कविताओं, नाटकों और निबंधों की रचना की है। प्रस्तुत पाठ आत्मविश्वास उनकी एक ऐसी ही रचना है। इस पाठ में लेखक ने जीवन में आत्मविश्वास के गुण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। लेखक का यकीन है, उनका विश्वास है कि जिस व्यक्ति के पास आशावादिता और आत्मविश्वास के गुण होते हैं, उस व्यक्ति को कोई भी और कभी भी जीवन में सफलता पाने से रोक नहीं सकता। इस पाठ के आरंभ में लेखक ने एक घटना रामायण से ली है। जब श्री राम रावण की कैद से सीता को मुक्त कराने के लिए युद्ध की योजना बना रहे थे, तब बाली नाम का एक विशाल और शक्तिशाली वानर उनके रास्ते की रुकावट बन रहा था। बाली का ही भाई सुग्रीव श्री राम की शरण में आ चुका था और उनकी सेना में शामिल हो गया था। जब श्री राम ने उसके साथ मिलकर बाली को पराजित करने की, हराने की योजना बनाई, तब सुग्रीव ने एक रहस्य उनके सामने प्रकट किया। सुग्रीव ने कहा, बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों, ऐसी क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने आता है, उसकी आधी ताकत उसके शरीर में आ जाती है और वह उसे पछाड़ देता है, हरा देता है, परास्त कर देता है। जब सुग्रीव ने ये बात श्री राम को बताई, तो श्री राम समझ गए कि बाली के सामने आकर लड़ने से उसे जीतना संभव नहीं। तब श्री राम ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और बाली को हराने की एक अद्भुत तरकीब निकाली। यह बात पक्की थी कि राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े और उसे पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना बनाया। श्री राम ने क्या किया, एक पेड़ के पीछे जाके छिप गए ताकि बाली उन्हें देख ही ना सके, और पेड़ की आड़ से, पेड़ के पीछे से उन्होंने बाली पर निशाना साध कर तीर मारा। उस तीर से बाली मर गया, उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार प्रभु राम ने बाली पर जीत हासिल की। तो दूसरे की, सामने वाले की आधी ताकत खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था, वह हम सबको भी प्राप्त है। लेखक कहते हैं, दूसरे व्यक्ति की या सामने वाले व्यक्ति की आधी ताकत को खींच लेना या फिर उसकी आधी ताकत को समाप्त कर देना, ये वरदान यदि आपको लगता है कि बाली के पास था तो गलत है। वह वरदान प्रभु ने समान रूप से हर व्यक्ति को दिया। किस रूप से दिया है? आत्मविश्वास से। यह दुर्भाग्य है कि हम कभी उसका उपयोग ही नहीं करते। लेखक कहते हैं, तुम्हारे पास वरदान है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस वरदान की कदर ही नहीं करते, या तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि तुम्हारे पास ये शक्ति है और तुम कभी इसका उपयोग ही नहीं करते। इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं और हम पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते हैं। इसलिए हमारे विरोधी, हमसे संघर्ष करने वाले हमें पीट देते हैं और हम उनसे पिट जाते हैं, ये समझकर कि शायद यही हमारा भाग्य है, क्योंकि हम संघर्ष ही नहीं करते। संघर्ष करने से पहले ही हम घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं और ऐसा विचार मन में ले आते हैं कि नहीं, मैं तो जीत ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मेरे तो ये बस की बात नहीं है।
सच बात तो यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। क्या क्या बातें मैं आपको बताएं कि हमारे अंदर आत्महीनता है। आत्महीनता ही मतलब स्वयं को नीचा समझना कि सामने वाला मुझसे श्रेष्ठ है, मैं तो उसके आगे कुछ हूँ, मैं मेरा तो उससे कोई मुकाबला ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। ये आत्महीनता है जिसे आप इंग्लिश में भी कहते हैं लो सेल्फ स्टीम। अपने को दूसरे से नीचा समझ लेना, कायरता, हम डरपोक है स्वभाव से। कुसंस्कार, संस्कार बहुत होते हैं जो बचपन से हमारे अंदर शामिल होते हैं और बाद में आगे आदत बन जाती है। तो जो बच्चे बचपन से ही ऐसा सोचते हैं, मैं तो दौड़ में फर्स्ट आ नहीं सका, मैं तो ये काम कर नहीं सकता, मैं ये कैसे करूंगी, मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती हूँ। तो ऐसा सोचने वाले बच्चे बड़े होकर इस बात को अपनी आदत बना लेते हैं। और यही कारण है कि जब ऐसी बातें आपकी आदतों में शामिल हो जाती हैं तो आप अपने सामने वाले को अपने से शक्तिशाली मानकर पहले ही घुटने टेक देते हो, संघर्ष ही नहीं करते। यही मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है। जब आपने पहली हार मान ली कि मैं तो ये पेपर दे ही नहीं सकती, मैं तो पेपर की तैयारी कर ही नहीं सकती, तो आपकी शक्ति नहीं आती है। और इस अर्थ में विरोधी हमसे शक्तिशाली बन जाता है और हम उससे आगे रह जाते हैं। यदि हमें आत्मविश्वास हो तो हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। इसके विपरीत जितना आत्मविश्वास हमारे विरोधी में है वही हम में हो उस स्थिति हो जाएगी। हमारे स्थान पर हमारा विरोधी हमारे आगे आधी शक्ति कर जाएगा, उसकी शक्ति। विश्वास, दुविधा, दुविधा होता है फैसला न ले पाने की वो ताकत ही नहीं है कि हम फैसला ले पाए। तो फैसला न लेने की ताकत का भाव दुविधा है। दुविधा हमारी एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वो आधा इधर और आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। वह निर्णय ही नहीं कर पाता, मैं ये करूँ या वो करूँ। वो इन्हीं बातों में अटका रह जाता है और समय हाथ से कमा बैठता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। बात करते करते अचानक पत्नी सो गई और वे उपन्यास पढ़ने लगे, एक किताब पढ़ने लगे, नावल पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार खूंखार खतरनाक और भयंकर जानवर है। वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग पड़े। वो इतनी बुरी तरह डर गए कि उन्हें अपनी पत्नी का होश तक नहीं रहा और अपनी जान बचाने के चक्कर में वे अपनी पत्नी को भेड़िए के सामने छोड़कर ही भाग पड़े। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनके पैरों में गिर पड़े, मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा। वे गिर पड़े। जैसे वो भागे तो भाग्य की बात उन्हें एक और व्यक्ति मिल गया जिसके पास बंदूक थी। तो लेखक के मित्र ने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि कृपा करके मेरी पत्नी के प्राण बचा लीजिए, नहीं तो वो उसे खा जाएगा। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथा पहले के समान यथापूर्व पहले जैसा सो रही थी और गड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था और पत्नी के पास जो भोजन पड़ा था, खाने पीने का सामान था, भेड़िए को भूख लगी थी वो खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। तो जो शिकारी था जिसके पास बंदूक थी वो एक शिकारी, उसने लेखक के मित्र से कहा जी कहाँ है भेड़िया? तो वे कांपते हुए बोले ये है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा, अरे भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है।
क्या बात हुई है? यही ना के भय से उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया था। क्या बात है? क्या समझा? ये बात थी कि वास्तव में वो भेड़िया था ही नहीं, वो कुत्ता था। वो कुत्ते को ही भेड़िया समझकर इतना डर गए कि उन्होंने एक क्षण भी उस जीव को, उस जानवर को ध्यान से देखने की कोशिश तक ही नहीं करी, और भेड़िया भेड़िया करते हुए घबरा कर भाग गए। और इस डर का कारण क्या था? डर का कारण था उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास ही नहीं है, तो जैसे ही जरा सी बात पर वो डरेगा, तो बिल्कुल ही आत्मविश्वास ही व्यक्ति हो जाएगा, भाग खड़ा हो। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम कार्य यही किया था कि पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। कौरव तो 100 थे, पांडव 5 थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों में बहुत आत्मविश्वास कर दिया था। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर। तो निश्चित रूप से युद्ध में अपने ऊपर विजय पाएगा। श्री कृष्ण पांडवों के सारथी थे, उनके मित्र थे, और इस नाते अपने कर्तव्य को, एक मित्र के कर्तव्य को, एक सारथी के कर्तव्य को वे भली भांति समझते थे। तभी उन्होंने अर्जुन से कहा कि तू बिल्कुल परेशान मत होना, विचलित मत होना, बस तू युद्ध कर और तू अवश्य ही विजय प्राप्त करेगा। तो अर्जुन के अंदर यह विश्वास पहले ही उन्होंने भर दिया कि तू युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब आईसीएस की प्रतियोगिता में बैठे, तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? जब वे इस प्रतियोगिता में बैठे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उनके जो परीक्षा ले रहा था, उस व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि देखिए, ऊपर बिजली का पंखा है, ये घूम रहा है, तो क्या आप इसकी पंक्तियां गिन सकते हैं? यदि सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर कोई और व्यक्ति होता, तो ऐसा अजीब प्रश्न सुनकर शायद घबरा जाता, लेकिन सुभाष बाबू ने झट से, आत्मविश्वास के साथ, सुगमता से, यानी सरलता से, आसानी से क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, जी हाँ, बिल्कुल। परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर फिर भी उसने एक बार और कसौटी पर कसा। कसौटी क्या होती है? जैसे सुनार के पास एक काला पत्थर होता है, आप उस पर घिसकर ये देखते हैं कि सोना कितना ज्यादा शुद्ध है, उसमें कितनी मिलावट है। तो कसौटी का अर्थ होता है परखना कि किस व्यक्ति में कितने गुण या दोष हैं। तो उन्होंने सुभाष बाबू को एक और परखना चाहा, और उसने क्या कहा उनसे? उसने अपनी अंगूठी सुभाष बाबू के सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष चंद्र बोस ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड निकाला, उसे मोड़ा, और उसमें से अंगूठी में से निकालते हुए कहा, जी हाँ, पास हो गया। इस तरह ये है अटूट आत्मविश्वास। कभी भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रश्न में घबराना नहीं। इस आत्मविश्वास के बल पर ही मनुष्य बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इसके अभाव में यदि व्यक्ति घबरा जाए या सुभाष चंद्र बोस उल्टे सीधे जवाब दे देते, तो वे प्रतियोगिता में फेल हो जाते। आज भी हम देखते हैं कि एक 100% अंक पाने वाला बच्चा कोई कोई प्रतियोगिता उत्तीर्ण नहीं कर पाता, और 70-80% अंक लेने वाला कर जाता है। कारण क्या होता है? आत्मविश्वास का होना या न हो। जिसमें आत्मविश्वास है, वह अवश्य ही सफल हो जाएगा। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। यदि आत्मविश्वास के साथ साथ आपको अपनी क्षमताओं पर, कि हमारे अंदर क्या हम कर सकते हैं, कोई ना कोई गुण तो बच्चे सब में है, आप में भी है। कोई चित्रकार अच्छा होगा, तो कोई गाता अच्छा होगा, तो कोई खेलता अच्छा होगा। तो इसी प्रकार हमें अपनी क्षमताओं पर, जो भी ईश्वर ने हमें दी है, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, और हमारी सफलता निश्चित है। फिर असफल हो जाए हम, कोई कारण नहीं।
माँ ने इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारी अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। अर्थात सफलता पाने की पहली शर्त है कि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारी क्षमता क्या है और हम अपनी क्षमता से उस कार्य को भली भांति करेंगे और उसमें अखंड अटूट विश्वास, अपनी क्षमताओं के प्रति हमारा विश्वास होना नहीं चाहिए। हमारे भीतर उगा भय, शंका और धैर्य ये ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित करते हैं। हमारे भीतर उगा है, हमारे अंदर यदि डर, शंका है, हमें शक है, हमें दुख है और अधैर्य हमारे अंदर जो है किसी बात के प्रति धीरज का भाव है, जल्दबाजी हमारे, तो ये जो तीन दुर्गुण हैं, जो तीन दोष हैं, कौन कौन से? डर, शक और अधीरता। ये जो है ये डायनामाइट के समान, जैसे डायनामाइट बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देता है, ऐसे ही हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं ये दोष। यदि हमारे अंदर ये दोष हो तो हम दूसरे के आगे कमजोर पड़ जाएंगे, और दूसरे में यदि ये दोष हो तो हमारे आगे कमजोर पड़। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, एक 14 वर्ष का बालक अपने घर पे अकेला पढ़ने आया करता था। लेखक कहते हैं कि हमारा जो स्कूल था बचपन में वो गांव से दूर था और जंगल में बना हुआ था, जंगल था। वहां पर एक 14 वर्ष का बालक अकेले पढ़ने आता था स्कूल में रोज। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा, लेकिन यह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह उसे भूतों और चोरों की कहानियां सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और अब वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते कि जब मैं भी घर चलूं तो वे मेरे साथ चले। कहाँ तो पहला बालक अकेले आया जाया करता था और कहाँ दूसरे बालक की मित्रता में वह स्वयं भी डरपोक बन गया, और अब दोनों मिलकर लेखक का इंतजार करते थे कि अब तीनों घर साथ जाएंगे। उन दोनों के अकेले घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। सूत्र ये बनता है, सूत्र ये बनता है, मतलब निष्कर्ष यह निकलता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मुर्सिया पड़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। क्या मतलब कि हतोत्साहित कौन होता है? हतोत्साह होना का क्या मतलब? हतोत्साही वे व्यक्ति होते हैं जो पहले ही उत्साह को छोड़ देते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं निराशावादी व्यक्ति। तो निराशावादी व्यक्ति और हतोत्साहित व्यक्ति जो पहले दिन उत्साह ही नहीं है किसी कार्य को करने का, इनके साथ रहने से अच्छे अच्छे व्यक्ति भी डरपोक बन जाते हैं। और जो लोग इसी बात का बखान करते रहते हैं, इसी का मरसिया पढ़ते रहते हैं, इसी का बखान करते रहते हैं, इन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें आशावादी और उत्साहित व्यक्तियों को अपना मित्र बनाना चाहिए, जो डरते नहीं है, साहसी हैं, और वे हमारे अंदर भी साहस का ही संचार करने का प्रयास करेंगे। तो नीति का वचन यह है कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो, तो वहां से उठ जाना चाहिए। ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए जहाँ पर तुम्हारी खुद की या तुम्हारे कुल की, तुम्हारे परिवार की या तुम्हारे देश की निंदा की जा रही हो, और यदि तुम उसका जवाब ना दे पा रहे हो तो वहां से उठ जाओ, बैठे मत रहो। क्योंकि यदि तुम बैठकर वो निंदा सुनते जा रहे हो तो तुम एक हतोत्साहित, निराशावादी और कायर व्यक्ति हो। कई बार उम्र के लिहाज के कारण या किसी सामाजिक पद के कारण कोई हमसे पद में उम्र में बड़ा है, हम उसे जवाब नहीं दे सकते, तो बैठे भी मत रहो, किसी ना किसी बहाने वहां से हट जाओ, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं है कि तुम ये सारी बुराइयां सुनो। इसलिए वहां से उठ जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा आत्मगौरव और हमारा आत्मविश्वास
खंडित होने से बच जाएगा, अन्यथा हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभव वाणी है, अनुभव वाणी में लेखक कहते हैं मैंने अपने जीवन में अनुभवों से सीखा है जो मैं आपको कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानता और अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। अब लेखक कहते हैं मैंने अपने जीवन में अपने अनुभवों से ये सीखा है कि जो व्यक्ति ऐसा विश्वास रखते हैं कि जो होगा अच्छा होगा और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वे व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होते रहते हैं। बहुत से मनुष्य ये सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव अर्थात ईश्वर हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। वे जीतते जीतते हार जाते हैं और उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, और जो उनकी मानसिक स्थिति है, दिमागी हालत है, वो सफलता या विजय प्राप्त करने के अनुकूल ही नहीं होती। तो सफलता और विजय कहाँ, जब उनकी मानसिक स्थिति ही सफलता और विजय प्राप्त करने के योग्य नहीं है, तो फिर सफलता उन्हें कैसे मिले, जीत उन्हें कैसे मिले? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा। लेखक कहते हैं कि जो सफलता की या प्रगति की कुंजी अर्थात चाबी, वो तो अविचल हमेशा बने रहने वाली अटूट कभी न खत्म होने वाली श्रद्धा ही है। श्रद्धा किसके प्रति? ईश्वर के प्रति और अपने मन के विश्वास के प्रति, आत्मविश्वास के प्रति। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तो अपने आप से ही पूछिए कि क्या आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या फिर भाग्यवान? अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। अपने मन की सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए। अपने आप को हमेशा अच्छे विचारों से, उच्च विचारों से भरपूर रखें और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहें। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता सब आते जाते रहते हैं। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं, वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते। जन्म से अंधी, बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात एलन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते। हेलन केलर जो जन्म से गूंगी, बहरी थी और अंधी भी थी, नेत्रहीन भी थी, उन्होंने कहा था यदि ईश्वर ने तुम्हें कुछ कमी दी है, तुम्हारे व्यक्तित्व में कुछ कमियां हैं, तो ईश्वर ने तुम्हें कोई ना कोई ऐसी शक्ति, ऐसा गुण भी दिया होगा जो फिर तुम्हारे पास है, किसी और के पास नहीं है, तो दुर्लभ है। लेकिन तुम उस गुण को नहीं देखते, अपने अंदर की खूबियों को नहीं पहचानते, और जो तुम्हारे पास नहीं है बस पूरा जीवन उसका ही रोना रोते रहते हो। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते रहते हैं। कहते हैं कि युद्ध में वे व्यक्ति कभी भी विजय नहीं होते जो खाइयों को, गड्ढों को देखते रहते। विजय माला पड़ती है उनके गले में जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोड़कर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। क्या कह रहे हैं लेखक? लेखक कह रहे हैं कि जैसे युद्ध में जो सिपाही जाते हैं
यदि वे सिपाही सारा जीवन युद्ध में खाई गड्ढे देखते रहे और घबराते रहे, तो वो तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। विजय प्राप्त करने के लिए खतरों से खेलना पड़ेगा, उन गड्ढों और खाइयों के ऊपर से छलांग लगानी पड़ेगी, तभी तो जीत की माला तुम्हारे गले में पड़ेगी। जो हड़बड़ा के रह गया वह रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। यही बात लेखक ने काव्य पंक्तियों में कही है कि जो इधर उधर देखता रहा वो इस पार खड़ा रह गया, उस पार जाने के लिए तो तुम्हें छलांग लगानी ही पड़ेगी। तो पाठ का निष्कर्ष यही है कि जीवन में आत्मविश्वास का दामन कभी मत छोड़ो। आज मनुष्य ने असंभव को भी संभव बनाया है और आगे भी बना सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप भी जीवन में आत्मविश्वास के गुण को अपनाएंगे और अब कभी भी किसी परीक्षा से नहीं घबराएंगे, मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। अगली कक्षा में फिर